नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ इरिगेशन। यदि हम बात करेंगे किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जहां से मेथड ऑफ इरिगेशन सिंचाई की विधि से क्वेश्चन ना पूछा गया। मैं हमेशा यही बोलना चाहूंगा आपको कि कम समय में ज्यादा कंटेंट देने वाला छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में एकमात्र कृषि संस्थान है जो ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट है। फिर से एक बार बोलूंगा, द पावरफुल पीपल मेक लेस पावरफुल। स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां। 3 है बेटा। सबसे फर्स्ट कौन सा है बेटा? सरफेस। सेकंड कौन सा है? सबसरफेस। थर्ड की बात करेंगे तो कौन सा है? प्रेशराइज। प्रेशराइज में 2 पढ़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। आइए हम देखते हैं सरफेस। सरफेस में क्या होता है? भूमि की सतह पर, मतलब द सरफेस ऑफ सॉइल, सरफेस ऑफ लैंड, भूमि की सतह से हम वाटर को डायरेक्ट फील्ड पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप देखे होंगे नहर से भी पानी आता है तो हम डायरेक्ट फील्ड पे अप्लाई करते हैं। तो सतह विधि में क्या है? भूमि के ऊपर से खेतों में जल को क्या किया जाता है? खेतों में दिया जाता है, तो सरफेस कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला विधि कौन सा है बोलेगा तो सरफेस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? सतह सिंचाई। क्या बोलते हैं इसको? सतह सिंचाई विधि। तो भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला सिंचाई का विधि कौन सा है? सतह सिंचाई विधि। कितने प्रतिशत तक प्रयोग करते तो? 90%। सिंचाई का वह कौन सा विधि जो सबसे पुराना और सर्वाधिक प्रचलित है? ओल्डेस्ट मेथड या मैक्सिमम पॉपुलर मेथड ऑफ इरिगेशन पूछे तब भी आंसर क्या लगाना? सरफेस। सरफेस मेथड में आपको मैं डिफरेंट इरिगेशन का मेथड पढ़ाऊंगा। जैसे फ्लडिंग मेथड का यूज किसमें करते हैं? धान में, पैडी क्रॉप में। चेक बेसिन मेथड का यूज करते हैं व्हीट क्रॉप पे। रीज एंड फरो मेथड का यूज करते हैं शुगर केन, ग्राउंडनट एंड पोटैटो पे। यदि बॉर्डर स्ट्रिप की बात करेंगे तो वेजिटेबल क्रॉप में यूज किया जाता है। यदि रिंग मेथड की बात करेंगे तो फ्रूट ऑर्चर्ड, फल बगीचों में प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सब सरफेस, इसमें क्या कर देते हैं? अंडरग्राउंड पाइपलाइन, भूमिगत पाइपलाइन को 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई में दबा देते हैं और इरिगेशन वाटर को फील्ड पे अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक ही बनता है कि वह कौन सा इरिगेशन मेथड है जो इंडिया में यूज नहीं होता? इंडिया में यूज होता है बट प्रचलित नहीं है। भारत में प्रचलित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया? भारत में प्रचलित सिंचाई की विधि नहीं है तो आंसर लगाएंगे क्या? सरफेस, जिसे हिंदी में कहते हैं अधोसतह। क्या बोलते हैं बेटा? अधोसतह। यदि बात करेंगे भारत में कहाँ प्रचलित है तो केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। नारियल के बगीचे में अपनाया जाता है बेटा। कौन से बगीचे में? नारियल। कोकोनट ऑर्चर्ड। सब सरफेस मेथड इज अप्लाइड इन कोकोनट ऑर्चर्ड इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया। प्रेशराइज मतलब पंपिंग यूनिट, प्रेशर की, हम किसी भी प्रेशर यूनिट से, पंपिंग यूनिट की सहायता से वाटर को लिफ्ट करके जब खेतों में अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशराइज मेथड है। और प्रेशराइज मेथड में तो आता है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। सतह सिंचाई विधि, सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड की बात करेंगे तो इसके 5 मेथड हैं। कितने मेथड है? 5 मेथड। यदि फर्स्टली हम बात करेंगे तो उत्प्लावन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? फ्लडिंग। इसमें क्या होता है? जैसे कि आपको एक फील्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? फील्ड। इस खेत में जब किसी भी प्रक्षेत्र में मेड़ को काटकर, बर्ड्स को कट करके, मेड़ को काट करके खेतों में पानी भर दिया जाता है तब उस विधि को कहते हैं क्या? विधि, बाढ़ विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो चारों तरफ जो बर्ड्स या मेड़ दिखाई दे रहा है उसका हाइट कितना सेंटीमीटर रखा जाता है बेटा? 15 सेंटीमीटर। और इस विधि का प्रयोग यदि हम बात करेंगे जहां पे जल का बहुत ही ज्यादा मात्रा होगा, एक्सेस अमाउंट में यदि इरिगेशन का सोर्स होगा तो वहां पे हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे, यदि मैंने यहां से इरिगेशन वाटर को अप्लाई किया तो पूरे फील्ड के पिछले हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब खेतों में जल का असमान रूप से क्या होता है? वितरण होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे भी कि सतह सिंचाई विधि का वह कौन सा मेथड है जिसमें जल का असमान वितरण होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तब आंसर करेंगे क्या? फ्लडिंग मेथड, जिसे कहते हैं क्या? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है
कि वह कौन सा है जो लोवेस्ट वाटर एफिशिएंसी या फिर लोवेस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी, सबसे कम सिंचाई दक्षता वाली सिंचाई की विधि कौन सा है? तो आंसर लगाएंगे क्या? उत्प्लावन विधि। यदि इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करें तो इसका होता है 25 to 25%। और उत्प्लावन विधि का प्रयोग अपलैंड लोलैंड राइस, कौन सी राइस पे? लोलैंड राइस पे धान की फसल पे किया जाता है। क्लियर यहां तक? यस सर। सेकेंड पॉइंट को लगाएंगे ट्रिपल स्टार चेक बेसिन मेथड। कौन सा मेथड? चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड में क्या कर देते हैं, इस विधि में संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसको छोटे छोटे प्लॉट में बांट देते हैं और छोटे छोटे प्लॉट में बांटने के बाद उसको मेन कैनाल से जोड़ दिया जाता है। मतलब द फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स एंड अटैच्ड विद द मेन कैनाल। छोटे छोटे प्लॉटों में बांटकर उसे मुख्य नाली में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है जी? चेक बेसिन। क्या है, जब फील्ड बड़ा रहता है ना तो पानी जो वाटर जो सप्लाई करते हैं, इरिगेशन वाटर जो अप्लाई करते हैं वो पूरे फील्ड में नहीं पहुंच पाता, लेकिन इस विधि में पूरे फील्ड में पानी पहुंच जाता है। मतलब इस विधि में जल का समान वितरण होता है, द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर या फिर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। तो यदि आंसर पूछेगा तो आंसर क्या लगाओगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेक बेसिन मेथड में बेसिन की लंबाई कितना रखा जाता है? तो 30 से 90 मीटर और इसका विड्थ चौड़ाई कितना रखा जाता है? 3 से 6 मीटर। भूमि ढलान की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत लैंड स्लोप पर चेक बेसिन मेथड के अप्लाई किया जाता है? तो 0.5%। यदि देखिए पूरा बेसिन बना हुआ है तो 5% लैंड इज बेस्ट फॉर बेसिन प्रिपरेशन। 5% जो भूमि है वो बेसिन तैयार करने में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। गेहूं की फसल के लिए, व्हीट एंड कॉटन, गेहूं और कपास की फसल के लिए सिंचाई का उपयुक्त विधि कौन सा होगा? चेक बेसिन। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन? सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक अपनाई जाने वाली मेथड, मैक्सिमम यूज्ड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला विधि या फिर सर्वाधिक जो प्रचलित विधि कौन सा है? तो आपका आंसर क्या करेंगे? क्या? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन सीमांत पट्टी विधि जिसे हम करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। आपको दिखाई दे रहा है इस विधि में जो प्लॉट रहता है उसको आयताकार हिस्सों में बांट दिए। कौन सी हिस्सा भाई? आयताकार। फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर प्लॉट्स। कौन सा प्लॉट? रेक्टेंगुलर प्लॉट। और रेक्टेंगुलर प्लॉट में डिवाइड करने के बाद मेन कैनाल से इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यदि फील्ड यदि इंडिविजुअल रहता तो प्लॉट का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन इसको रेक्टेंगुलर प्लॉट में डिवाइड किया तो आसानी से हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूट वहां पे कर सकते हैं। तो सिंचाई का वह विधि जिसमें किसी भी फील्ड को रेक्टेंगल आयताकार प्लॉट में बांटा जाता है उसे कौन सा बोलते हैं? सीमांत पट्टी विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें स्ट्रिप की लंबाई रखा जाता है 30 से 50 मीटर और चौड़ाई रखा जाता है कितना? 3 से 5 मीटर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड सीमांत पट्टी विधि का प्रयोग कितने प्रतिशत भूमि ढलान पर किया जाता है, कितने प्रतिशत लैंड स्लोप पर किया जाता है? तो आंसर देंगे क्या? 0.121%, 0.1 से 1%। सीमांत पट्टी विधि का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप का मतलब है जिस किसी भी फसल को पास पास लगाया जाता है उन सभी फसलों में सिंचाई का जो उपयुक्त विधि होता है वो कौन सा है? सीमांत पट्टी विधि। देन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेजिटेबल क्रॉप, सब्जी वाली फसलों में सिंचाई का उपयुक्त विधि क्या होगा? सीमांत पट्टी। ठीक। Which of the following is the most suitable irrigation method for vegetable crop? तब राइट आंसर क्या होगा बेटा? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सीमांत पट्टी विधि। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट वन कुंड विधि जिसे हम कहते हैं फरो मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? फरो मेथड। फरो को रीज एंड फरो के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? रीज एंड फरो। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है मेड़ है, क्या बेटा? मेड़। रीज बना देते हैं और ये दोनों रीज के बीच में पानी को क्या कर देते हैं? भर देते हैं। तो तभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतह सिंचाई विधि में, कौन सी विधि में? सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाली विधि कौन सा है? मतलब मैक्सिमम इरिगेशन एफिशिएंसी अमंग द ऑल सरफेस इरिगेशन मेथड। ध्यान से सुनिएगा, सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाली विधि कौन सा? आंसर क्या लगाएंगे जी? कुंड विधि।
और कुंड विधि में क्या होता है, ये कितने प्रतिशत भूमि ढलान पर इस विधि का प्रयोग 0.3% भूमि ढलान पर प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये व्यापकों के द्वारा पूछा जा चुका है कि कोरुगेशन किससे संबंधित है। तो कोरुगेशन इज रिलेटेड विद फरो मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, कुंड विधि। कोरुगेशन में क्या होता है, जब कुंड की लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोरुगेशन कहते हैं। यदि बात करेंगे फरो मेथड में लंबाई कितना रखा जाता है तो 200 से 300 मीटर। यदि सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो 50 से 60 मीटर और इसका विड्थ रखा जाता है 5 से 6 मीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे आप कि फरो मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। फरो जो मेथड है ये सैंडी सॉइल बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि जब सैंडी सॉइल होगा और जैसे ही मैं इरिगेशन वाटर पे अप्लाई करूंगा जो रीज बना है वो जमीन पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसी कारण कहते हैं कि फरो इरिगेशन मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। क्लियर है? यदि हम बात करेंगे इस मेथड का प्रयोग उन सभी फसलों में किया जाता है जिसे मेड़ पे, बर्ड्स पे लगाया जाता है, रीज पे लगाया जाता है, जैसे शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट या फिर रूट या ट्यूबर क्रॉप, उन सभी में रीज एंड फरो मेथड का यूज किया जाता है। लास्ट वन बात करेंगे थाला विधि, रिंग मेथड। ये ट्रीज आपको दिखाई दे रहा है, तो फ्रूट ट्रीज के चारों ओर क्या करते हैं हम लोग, बेसिन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं बेटा, बेसिन, मतलब रिंग तैयार करते हैं। और इस रिंग का हाइट कितना रखते हैं बेटा, 20 मीटर। यदि इसका वेजिटेटिव पार्ट मतलब मुख्य फल वृक्ष से इसका दूरी कितना रखा जाता है, जड़ से, तो जड़ से इसका दूरी रखा जाता है कितना मीटर, 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर बेसिन तैयार करते हैं और बेसिन का हाइट रखा जाता है कितना, 20 मीटर। अरे 100 बात की एक बात कि फल बगीचों में सिंचाई का उपयुक्त विधि क्या होगा, मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड। तब आंसर करेंगे क्या, रिंग मेथड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्लियर। इसके बाद प्रेशराइज मेथड के बारे में हम डिस्कस, इसको कहते हैं हम लोग दबाव विधि। क्या बोलते हैं, दबाव विधि। दबाव विधि में हम दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है स्प्रिंकलर और दूसरा होता है ड्रिप। तो फर्स्टली हम बात करेंगे स्प्रिंकलर मेथड का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं टपक सिंचाई विधि। क्या कहते हैं, टपक सिंचाई। बुक में लिखा रहता है सिंचाई स्रोत से सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंपिंग यूनिट के द्वारा मुख्य पाइपलाइन से होता हुआ राइजर के द्वारा नोजल से होते हुए पौधे को वर्षा के रूप में जल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा कि किसी भी पौधे को वर्षा के बूंदों के रूप में, तो किसी पौधे को वर्षा के बूंदों के रूप में जल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर कहते हैं। मतलब द एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज अ रेन ड्रॉप इज कॉल्ड स्प्रिंकलर। तो बेटा यहाँ पे जो दिख रहा है पंपिंग यूनिट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम कोई भी पंपिंग यूनिट है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाने वाला जो है लिफ्टिंग डिवाइस, वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो लिफ्टिंग डिवाइस के रूप में मैक्सिमम यूज किया जाता है किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद लिफ्टिंग डिवाइस होता हुआ कहाँ, चेक वाल्व। देखना मोटर चालू रहता है, मोटर क्या रहता है, चालू रहता है, लेकिन जैसे ही चेक वाल्व को बंद करते हैं तो फील्ड पे कब पानी देना है और कब पानी नहीं देना है, ऑन ऑफ का जो प्रोसेस होता है वो कहां से अप्लाई होता है, चेक वाल्व। चेक वाल्व से होता हुआ प्रेशर जाता है, क्या, प्रेशर गेज। ये जो घड़ी जैसा दिखाई दे रहा है क्या है, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज में एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, स्प्रिंकलर मेथड का प्रेशर कितना होता है, तो 2.5 to 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रेशर ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड की टपक सिंचाई विधि का मशीन का दबाव कितना होता है, तो 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुख्य पाइपलाइन की बात करेंगे तो यदि पूछा जाए कि स्प्रिंकलर मेथड में मुख्य पाइपलाइन की लंबाई कितना होता है, 20 फीट, मतलब द लेंथ ऑफ मेन पाइपलाइन इज 20 फीट। यदि मीटर की बात करेंगे तो 5 से 6 मीटर। यहाँ से फिर मतलब जो सहायक पाइपलाइन होता है, सब मेन पाइपलाइन, फिर ये जो राड जैसा भाग दिखाई दे इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वह कौन सा सिंचाई का विधि जिसमें राइजर का प्रयोग किया जाता है, तो राइजर का यूज किया जाता है किसमें बेटा, स्प्रिंकलर में। और राइजर के बाद ऊपर में जो अपर पार्ट दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, नोजल।
तो राइजर और नोजल किसका भाग है बेटा? स्प्रिंकलर का। और ये जो पूरा पार्ट होता है ना बेटा, इसे ओवरहेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरहेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिंचाई का वह कौन सा विधि जिसे ओवरहेड इरिगेशन के नाम से जाना जाता है? तब आंसर क्या लगाएंगे? स्प्रिंकलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज आल्सो नोन एज ओवरहेड इरिगेशन? तो ओवरहेड इरिगेशन के नाम से किसको जानते हैं? स्प्रिंकलर। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा किसी भी पौधे को वर्षा के बूंदों के रूप में जल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिंचाई विधि को और किस नाम से जाना जाता है? ओवरहेड। इसे ओवरहेड सिंचाई विधि के नाम से भी जानते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में स्प्रिंकलर विधि द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य मैक्सिमम स्प्रिंकलर इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हरियाणा। यदि हरियाणा नहीं रहता है, उत्तर प्रदेश रहता तो आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश आपको दिखाई नहीं देता तो आंसर लगाएंगे क्या? हरियाणा। क्लियर? एग्रीकल्चर में यदि इरिगेशन की बात करेंगे, स्प्रिंकलर की बात करेंगे, तो स्प्रिंकलर मेथड में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है असमतल। असमतल भूमि में सिंचाई का उपयुक्त विधि क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर अनडुलेटिंग लैंड? अनडुलेटिंग लैंड मतलब असमतल। असमतल भूमि में सिंचाई का उपयुक्त विधि क्या होगा? स्प्रिंकलर। ठीक। अब क्या है, पानी जो होता है पौधे को रेन ड्रॉप के रूप में मिलता है। कैसे मिलता है? रेन ड्रॉप। इसी कारण इस सिंचाई का इस विधि में मृदा क्षरण, मृदा कटाव, सॉइल इरोजन नहीं होता। तो सॉइल इरोजन किसमें नहीं होता जी? स्प्रिंकलर में। रेन ड्रॉप के रूप में मिलता है तो फसलों को पाला से बचाव किया जा सकता है। फसलों को पाला मतलब फ्रॉस्ट, मतलब द क्रॉप प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉस्ट, मतलब फसलों को पाला से बचाया जा सकता है। पाला से ठंड के दिनों में गिरता है, लीफी पार्ट में रहता है, तो स्प्रिंकलर मेथड यूज करके क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि पाला जो होता है फसलों के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। क्लियर? यहाँ पे याद रखना बेटा, सिंगल स्टार लगाइएगा। द डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर, जल प्रवाह की दर। आप देख रहे हैं नोजल से पानी निकल रहा है, तो जल प्रवाह की दर की बात करेंगे, डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर की बात करेंगे, 1000 लीटर प्रति घंटा। अर्थात 1 घंटा में 1000 लीटर पानी बाहर क्या होता है? निकलता है। एमपी गवर्नमेंट में एमपीपीएटी में क्वेश्चन आया था कि स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग कितनी वायु गति पर नहीं करना चाहिए? मतलब कितना विंड वेलोसिटी होने पर स्प्रिंकलर मेथड का यूज किया नहीं जा सकता? तो आंसर लगाइएगा, जब वायु का गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वायु का गति कितना हो बेटा? 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वहां पे स्प्रिंकलर मेथड का यूज किया नहीं जा सकता। आइए देखते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर टपक सिंचाई विधि का सिंचाई दक्षता इरिगेशन एफिशिएंसी कितना होता है? बुक में लिखा हुआ है 75%। क्या लिखा बेटा? 75%। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सरफेस मेथड की बात करेंगे, सतह सिंचाई विधि में चेक बेसिन मेथड का जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो 60% है। कितना प्रतिशत है? 60%। 60% जब सरफेस का है तो स्प्रिंकलर का 75 कैसे होगा? जो बिल्कुल गलत है। हम बात करेंगे स्प्रिंकलर मेथड का जो एफिशिएंसी होगा कितना होगा? 85%। कितना होगा बेटा? 85%। वाटर सेविंग की बात करेंगे, जल की बचत कितना करता है? तो वाटर सेविंग कितना है बेटा? वाटर सेविंग ऑफ स्प्रिंकलर मेथड कितना है? 25 से 50, 25 to 50%। ये राइजर का जो हाइट होता है बेटा, राइजर का जो औसत हाइट होता है 2 से 3 फीट। एवरेज हाइट ऑफ राइजर 2 से 3 फीट। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यह अत्यधिक ऊंचाई वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब स्प्रिंकलर मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर हाई हाइट प्लांट्स, मतलब या फिर टाल प्लांट्स लाइक मेज, सोरघम, सुगर। क्लियर हुआ? स्प्रिंकलर मेथड की बात करेंगे, 3 ही पॉपुलर है बेटा। वह कौन से इरिगेशन मेथड है जिसे ओवरहेड इरिगेशन के नाम से जाना जाता है? तो स्प्रिंकलर। असमतल अनडुलेटिंग लैंड में सिंचाई का उपयुक्त विधि क्या होगा? तो स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मेथड का सिंचाई दक्षता इरिगेशन एफिशिएंसी कितना होता है? तो 85%। कितना याद रखोगे? 85%। इसके बाद लास्ट हम डिस्कस करेंगे ड्रिप इरिगेशन मेथड। टपक सिंचाई विधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ड्रिप। तो यहाँ हिंदी में कंफ्यूजन होता है। यदि हम बात करेंगे स्प्रिंकलर,
स्प्रिंकलर मेथड को बोलते हैं बौछारी सिंचाई विधि और ड्रिप इरिगेशन को बोलते हैं टपक सिंचाई विधि। ये क्लियर रखिएगा, बीच बीच में कंफ्यूजन हो ही जाता है ना। तो सेम टू सेम प्रोसेस है बेटा। ये सोर्स ऑफ इरिगेशन है। सोर्स ऑफ इरिगेशन में जो मोटर पंप लगा है वो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेम प्रोसेस है। सेंट्रीफ्यूगल पंप से वाटर को लिफ्ट करते हैं, चेक वाल से होता हुआ मुख्य पाइपलाइन से होते हुए लेटरल पाइपलाइन के द्वारा, ये जो दिखाई दे रहा है पौधे का जड़ क्षेत्र है। पौधे का क्या है? जड़ क्षेत्र। क्वेश्चन बन गया, पौधे के जड़ क्षेत्रों में जल देने की प्रक्रिया। पौधे के जड़ क्षेत्रों में जल देने की प्रक्रिया, द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। किसी भी पौधे के जड़ क्षेत्र में जल देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? टपक सिंचाई। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। मैंने बता दिया बेटा कि मैक्सिमम यूज लिफ्टिंग डिवाइस, सबसे ज्यादा कौन से लिफ्टिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल। ऑन ऑफ का प्रोसेस को किस भाग से अपनाया जाता है बेटा? सेंट फिल्टर के द्वारा जो रेत या कचरा होता है वो साफ हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वेंचुरी, एग्जाम में आ चुका है कि वह कौन सा इरिगेशन मेथड जिसमें वेंचुरी का यूज होता है, तो आंसर क्या लगाएंगे? ड्रिप इरिगेशन। और वेंचुरी में ही कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? फर्टिगेशन। और एग्जाम का क्वेश्चन ये भी है कि सिंचाई का वह कौन सा विधि जिसमें फर्टिगेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो फर्टिगेशन की प्रक्रिया को किसमें अपनाते हैं बेटा? ड्रिप इरिगेशन। क्लियर? व्हाट इज फर्टिगेशन? फर्टिगेशन होता क्या चीज है? तो सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग। फर्टी मतलब फर्टिलाइजर, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है भाई? फर्टिगेशन कहलाता है। वेंचुरी किसका भाग है? ड्रिप इरिगेशन का। फर्टिगेशन की प्रक्रिया किसमें अपनाते हैं? ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे प्रेशर गैस है। लेटरल पाइपलाइन का जो डायमीटर की बात करेंगे तो बहुत पतला होता है। प्रेशर की बात करेंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मशीन का प्रेशर कितना होता है? तो 1.5 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मैंने बताया आपको कि पौधे के जड़ क्षेत्रों में जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ड्रिप। क्या कहलाता है बेटा? ड्रिप। इसे ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल स्टार देंगे। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रिकल सिंचाई के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा बेटा? एग्रीकल्चर का यूनिवर्सल क्वेश्चन कि ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार किसने किया? कहाँ पे किया बेटा? ईयर की बात करेंगे तो 1959। जल प्रवाह की दर, द डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर, द डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर। ड्रिप सिंचाई विधि में जल प्रवाह की दर क्या होता है? तब आंसर करेंगे 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सलाइन इरिगेशन वाटर। इसका कहने का मतलब ये है, यह विधि लवण युक्त सिंचाई जल के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। यदि किसी भी सिंचाई जल में साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो साल्ट का कंसंट्रेशन से सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, तो ऐसा कहा जाता है। इसका कंसेप्ट यहाँ पे जर्मिनेशन से नहीं है। फर्स्टली बात यह है कि फील्ड को सलाइन होने से क्या करना है? बचाना है, क्योंकि सॉइल को सलाइन होने से बचाना हमारा क्या है? मेन ऑब्जेक्ट। तो सलाइन इरिगेशन वाटर, क्योंकि साल्ट का कंसंट्रेशन वाटर पे है ना कि सॉइल पे है। यदि वाटर पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा? ड्रिप होगा। फर्टिगेशन की प्रक्रिया को किसमें अपनाते हैं? ड्रिप में। सिंचाई दक्षता, इरिगेशन एफिशिएंसी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाली विधि कौन सा है? ड्रिप। यदि इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 95% तक होता है। वाटर सेविंग की बात करेंगे, जल की बचत की बात करेंगे तो वाटर सेविंग कितना परसेंट होता है बेटा? 50 से 70, 50 to 70% वाटर सेविंग किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन मत, अच्छा हाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये किस में अपनाया जाता है बेटा? अंगूर, ग्रेप्स में। और वेजिटेबल, कहने का मतलब ये है कि हाई वैल्यूएबल, जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, जैसे टोमेटो एंड कैप्सिकम। टोमेटो एंड कैप्सिकम, इसमें हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाते हैं। जब गन्ने में, नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं, जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को गन्ने में अपनाते हैं तो उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? डायफ्राम सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? डायफ्राम। अच्छा, इसका यदि डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो जो ड्रिपर्स जो आते हैं
ये जो ड्रिपर है बेटा, जो पतला पाइपलाइन होता है उसको लेटरल बोलते हैं। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लेटरल पाइपलाइन किस में यूज करते हैं? ड्रिप में। ड्रिपर्स का यूज किस में किया जाता है? ड्रिप। जब ड्रिपर लिखा रहेगा तो ड्रिप नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? ट्रिकल। क्या लिखा रहेगा? ट्रिकल, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो यदि हम बात करेंगे इसका डिसएडवांटेज, तो इसका इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती लागत बहुत ही ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है, इसे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में कभी भी प्रयोग किया नहीं जा सकता। मतलब दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक व्हीट एंड पैडी। गेहूं और धान की फसल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाया नहीं जा सकता। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करें?